नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। हमारा देश विविध संस्कृतियों और धर्मों का देश है और यह कई रहस्यमय स्थानों का घर है जो पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएंगे जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। नंबर 1, शनि सिंगणापुर गांव, महाराष्ट्र। अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव शनि सिंगणापुर अपने शनि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह केवल एक गांव के लिए ही फेमस नहीं है, यह धार्मिक कारणों से भारत में घूमने के लिए सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। आप जब भी इस गांव में जाएंगे आपको इस गांव के हर घर, स्कूल और यहाँ की बैंक में भी ताला नहीं लगाया जाता है। हर दरवाजा सुबह से लेकर पूरी रात तक 12 महीने खुले रहता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों की भगवान शनि में अटूट आस्था है और उनका मानना है कि गांव में जो शून्य अपराध दर है वो सब उन्हीं की कृपा की वजह से है। कहते हैं कि इस गांव में आज तक कभी चोरी नहीं हुई है, इसलिए गांव के किसी भी घर पर ताला नहीं लगाया जाता है। नंबर 2, कुलधरा गांव, राजस्थान। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफी ज्यादा फेमस है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में जरूर सोचिएगा। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। करणी माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान में स्थित करणी माता मंदिर में कई सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद है। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों है, ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है, इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। माता करनी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जुटे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। करनी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद है। कहा जाता है कि ये चूहे माता करनी के वंशज है। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या की आरती होती है उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात है कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वहीं आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है। अब ये माता की कृपा है या कुछ और, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 4, जुड़वा बच्चों का गाँव, कोदिनी। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरा जिले में मौजूद कोदिनी गांव ऐसा गांव है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस है। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा तिड़िए बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिनी गांव के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गाँव में शादी करके जाती है तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि ये यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। आप अगर इस गांव में पहुंचना चाहते हैं तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक कर कोदिनी गांव पहुंचा जा सकता है। ये गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। नंबर 5, जतिंगा घाटी, असम। असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है।
जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की करीब 40,000 प्रजातियां शामिल है। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमयी घटना की वजह है। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वे किसी इमारत, पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई थी ताकि रोशनी न हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि हवाओं में कोई परलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका यह भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है। कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया को ये बात 1957 में पता चली थी। साल 1957 में पक्षी विज्ञानी EPG किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह का पता नहीं चल पाया है।